मामला जो ज्ञापन दिया है? देखिए, सर्वजनित है और सोशल मीडिया पे सब जगह सब समझ में आ रहा है। तौकीर रजा ने फिर वही भड़काऊ बयान दिया है जो हर बार के लिए वो कुख्यात हैं, कुविख्यात हैं। अभी 3 महीने पहले तक जो बरेली पुलिस उन्हें तमाम मुकदमों में ढूंढ रही थी, उनके घर पे नोटिस लगा रही थी, जगह जगह प्रचारित कर रही थी कि तौकीर रजा जहाँ कहीं भी हों उनको पकड़ा जाए। उनके गलियों में पुलिस टहलकदमी कर रही थी, सुबह से शाम तक ड्यूटी लग रही थी। अभी वही तौकीर रजा 3 माह बाद अब धमकी दे रहे हैं फिर उसी बहुसंख्यक समाज को जिसके लिए वो पहले से जाने जाते हैं। पिछले 3-4 माह पहले, चुनावों से पहले सपा ने हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं के ग्रंथों को गाली देना शुरू किया था। फिर राहुल जी ने ये प्रयास किया और जब सारा प्रयास बिल्कुल ठीक जाने लग गया, कोई भी आंदोलन, कोई भी हिंदू संगठनों की तरफ से कुछ भी प्रतिकार नहीं हुआ, तो अब दोबारा से तौकीर जी को ज़मीन मिल गई। जैसे एक लैब टेस्टिंग होती है, उन्होंने एक टेस्टिंग करके देखी कि कहाँ पर अब क्या स्थिति है, तो उन्होंने अभी भी बड़ी फर्टाइल लैंड समझ के अब दोबारा से एक ज्ञापन दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ हिंदू युवतियों की शादी कराने की एक वो डाली है। अभी मेरे पास सुबह एक फ़ोन आया था, कट गया, मैं अभी खंगाल रहा हूँ किस नंबर से आया था। उसमें एक दरखास्त थी, एक महिला बोल रही थी जो कह रही थी मेरी एक लड़की गायब है और वो मुस्लिम बनना चाह रही है। तो मुझे तो लगता है कुछ ऐसी ही लड़कियां जो घर से भागी हुई हैं वो उन्होंने इकट्ठी की होंगी। तो अब की बार हमारा समाज इसका बढ़िया करके प्रतिकार करेगा। बहुसंख्यक समाज वर्षों से सोया पड़ा था, लगातार हम लोग आंदोलित हो रहे थे और अब तो जब कह ही दिया है कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, उग्र होते हैं, हिंसक होते हैं, तो हिंदुओं को हिंसक बन के दिखाना पड़ेगा। जो सामाजिक संगठन, जो हिंदूवादी संगठन थे, जो चुपचाप पड़े हुए थे हाशिए पे, अब उन सबको हिंसक बनना पड़ेगा। ये कि हमारे लिए बड़ी चुनौती उन्होंने दे दी है और बरेली शहर को नाथ नगरी होते देखना नहीं चाह रहे हैं ये लोग, इसलिए ये लगातार बीच में कुछ करते रहते हैं। डीएम साहब से मिलके वही आश्वासन मिला जो उससे पहले मिला। इससे पहले तौकीर रजा ने एक धमकी दी थी, एक हल्की सी सूचना दी थी, उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। उसके बाद भी वो 30,000 लोग लेके आ गए थे एक निश्चित स्थान पे। आज तक उसके बारे में पता नहीं कि कार्रवाई क्या हुई। आज उन्होंने फिर एक पत्र दे दिया है, तो वो पत्र जो है किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है, वो एक प्रकार की सूचना है कि हम ये करके तो हैं, रोक मिले और रोक मिलो। सारे के सारे अधिकार, सारे के सारे आग्रह सब हिंदू समाज से हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर आज भारत में हिंदू समाज ना हो तो देश कब का टूट चुका होता। हर बार ये आग्रह हिंदू समाज से क्यों होता है, ये समझने की बात है। दिल्ली के अंदर पंडित जी क्या मामला है जो ज्ञापन दे रहे हैं? देखिए, मौलाना तौकीर रजा एक आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ थाना प्रेमनगर में अपराध संख्या 519/2010 में गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत है। ऐसा आदतन अपराधी जो जेल के अंदर होना चाहिए वो जेल के बाहर है और बाहर रहकर अब और बड़ा अपराध करने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम में आपस में बहमनस बढ़ाना चाहता है। सावन का महीना आ रहा है और इधर मुहर्रम है और दोनों हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए कल उसने एक बयान दिया है कि 23 हिंदू युवक युवतियों को धर्म परिवर्तन करा के वो निकाह कराएगा। ऐसे आदतन अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादी कानून के तहत वो आतंकवादी है और ऐसे आतंकवादी को जेल से बाहर नहीं रहना चाहिए, वो जेल के अंदर होना चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। यदि अगर जिलाधिकारी महोदय या जिला प्रशासन ने किसी तरह के कार्यक्रम को होने की अनुमति दी या होने दिया तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे और माननीय न्यायालय में जाकर इसके लिए कार्रवाई की मांग करेंगे। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि आज आपने ज्ञापन दिया है मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ, क्या मामला है, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करते हैं? तौकीर रजा ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बरेली में अपने वजूद को पुनर्स्थापित करने के लिए या अपना वजूद टटोलने के लिए एक बहुत नीचतापूर्ण हरकत की है जिसमें उसने हिंदू समाज का अपमान कर दिया है और देश का अपमान कर दिया, भारतवर्ष की मूल भावना का उसने अपमान किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, FIR उसके खिलाफ की जाए
और 2010 के दंगे का आरोपी तौकीर रजा है। तब से लेकर अब तक वो भड़काऊ स्पीच, भड़काऊ भाषण वगैरह लगातार देता चला आता है। और पवित्र पावन सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, इस अवसर पर भी उसने पूरे बरेली को फिर दंगे में झोंकने का एक प्रयास किया है। इस परिप्रेक्ष्य में भी जांच इसकी की जानी चाहिए और ये विदेशी फंडिंग या विदेशी ताकतों के हाथ में भी खेल रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। और मुझे 100% विश्वास है कि इसकी जांच की जाएगी तो निश्चित रूप से ये विदेशी आतताइयों, आतंकियों के तार से जुड़े हुए निकलेंगे। तो ये शादी कराने का जो उसने कहा है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि शादी तौकीर रजा कर रहा है या जो लड़के लड़की जिनको बता रहा है वो कर रहे हैं? अगर वो कर रहे हैं तो वो अनुमति वो लें जा करके ना, फॉर्म 9 भरें, जाएँ डीएम साहब के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास जाएँ, वहाँ जा कर के लड़का लड़की जो भी धर्म परिवर्तन करना चाहता अपना वो प्रार्थना पत्र वगैरह दे और उपस्थित होकर के अपनी बात कहे, तब वो कानून के आधार पर वो धर्म परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो जिलाधिकारी महोदय का अपने विवेक से काम लेंगे। परंतु इसका क्या औचित्य बनता है, ये परमिशन के लिए कैसे इजाज़त मांग सकता है? इजाज़त मांगने का मौलाना तौकीर रजा लगातार ये भी कह रहा है कि बरेली में भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम युवतियों की शादी करा दी गई। आपका भी उन्होंने जिक्र किया था कि आपने भी कई मुस्लिम युवतियों की शादी करा दी है और उन्होंने परमिशन नहीं ली, हम तो परमिशन लेके ये काम कर रहे हैं। नहीं तो मैं परमिशन क्यों लूँगा? मैंने शादी थोड़ी करनी है, जिसने शादी करनी है वह लड़की परमिशन लेने आती है, यहाँ पर फॉर्म 9 भरती है, एफिडेविट लगाती है और खुद अकेले उपस्थित होती है जिलाधिकारी महोदय के सामने, जिससे कि जिलाधिकारी महोदय को भी ये लगता है कि हाँ ये अपनी मर्जी से स्वेच्छा से घर वापसी कर रही है। और घर वापसी कोई अपराध नहीं है। आज कोई घर से चला जाए, कल वो वापस आना चाहता है तो उसका तो सुबह को भूला शाम को घर वापस आ जाए तो इसमें क्या अपराध है भाई? मगर वो जड़ मूल से यहाँ से फिर दोबारा घर वापसी यानी धर्म परिवर्तन करें, ये तो अपराध की श्रेणी में आना ही चाहिए। मुस्लिम आक्रांताओं जो मुगलिया शासक विदेशों से आए थे, उनके तलवार के डर से सलवार पहनने वाले ये लोग आज गीजा भभकी देते हैं और धर्म परिवर्तन की बात कराते हैं। इन्हें खुद घर वापसी करके हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा।